गोलू यहाँ वीडियो बनाऊंगा। वेलकम टू लेटेस्ट क्लासेस। लेटेस्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज लेटेस्ट क्लासेस के तहत आपको एक चर वाले रेखिक समीकरण के विषय में जानकारी दी जाएगी। एक चर वाला रेखिक समीकरण है क्या और इस समीकरण का हल किस विधि से करते हैं। इसके कई विधियां हैं, लेकिन जो सबसे सटीक, सबसे समुचित और सबसे कम समय में बनने वाले विधि को पंचांतरण विधि कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन मेथड, if the expression has left hand side and if you want to transfer in right hand side, then sign will be changed. According to transition method, if the term has positive sign, then if you want to left in right hand side, then that sign will be negative sign. It is the most important thing of solution of equation. आज इसी बात को लेके हम चर्चा करेंगे, इसी बात को हम समझाएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर द बेस ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है समीकरण। आम जीवन में भी लोग बात करते हैं, समीकरण मेरा नहीं बना। समीकरण नहीं बना का अर्थ उनके पास जो चीज उपलब्ध थी जिससे उन्हें तुलना करना था, वो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बराबर नहीं मिला, तो समीकरण नहीं बना। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है, ये गणितीय तथ्य, मैथमेटिकल टर्म will be used in our life. समीकरण, समीकरण में दो तरह की राशि होती है। एक राशि जिसका मान बदलता हो, चर राशि, दूसरा मान अचर राशि। If you have x and equation x plus 5 equal to 3, अगर आपके पास इस तरह का व्यक्त में चर अचर राशि का कहीं व्यंजक प्राप्त है, तो इसे हम कहते हैं एक चर में समीकरण। क्यों? इसमें केवल एक चर x है और दो अचर राशि है। और इसमें एक खास बात है, x का पावर 1, जो हम नहीं लिखते, क्योंकि किसी चीज का एक बार गुना इस बात का द्योतक है कि इसका मान एक बार गुना करने से प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, आज हम आपको एक चर में, यानी एक चर वाला रेखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण के विषय में जानकारी देंगे। एक घात वाले समीकरण को
रेखिक समीकरण कहते हैं। और जब एक चर वाले समीकरण मान लेते हैं 5x प्लस 3 बराबर -2। यदि हम इस समीकरण में इस चर का मान निकाल देते हैं तो इस समीकरण का हल कहा जाएगा। क्या करेंगे? थोड़ी देर पहले हमने बताया पक्षांतरण विधि। पक्ष का अंतरण पक्षांतरण, बराबर चिन्ह के बाईं तरफ की राशि को बायां पक्ष का पद और बराबर चिन्ह के दाहिने तरफ की राशि को दायां पक्ष कहते हैं। देखो बच्चों, अगर ये +3 है तो इधर आकर के -3 हो जाएगा, या x बराबर 5x बराबर -5, इसलिए x बराबर 5 यहां गुना में था, यहां आके हो गया भाग में, और x का मान प्राप्त हुआ 1। समीकरण के हल करने की इस विधि को पक्षांतरण विधि कहते हैं। इसमें जो हमने नियम लगाए, और पक्षांतरण विधि क्या है? बायां पक्ष बराबर चिन्ह के बाईं ओर के पद को कहते हैं और दाहिने तरफ को दायां पक्ष कहते हैं। यदि हमें बाएं पक्ष की राशि के किसी भी पद को दायां तरफ ले जाते हैं और उसका चिन्ह जोड़ हो तो बदल कर घटाव हो जाता है, अगर घटाव हो तो जोड़ हो जाता है, गुना हो तो भाग हो जाता है, भाग हो तो गुना हो जाता है, स्क्वायर हो तो रूट हो जाता है। और यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, चाहे बाएं से दाएं लाएं, चाहे दाएं से बाएं। दिए गए समीकरण 5x प्लस 3 बराबर -2 में हमने जोड़ चिन्ह को बराबर चिन्ह के उस पार ले गया तो ये घटाव 3 हो गया। अब इसमें हमने जो घटाव 2 और घटाव 3 दोनों का एक चिन्ह था, जुड़ के हो गया -5। 5x बराबर -5, तो x बराबर यहां 5 गुना में था, पक्षांतरण विधि के अनुसार गुना वाला भाग हो गया और यहां -5/5 हो। इस विधि को पक्षांतरण विधि कहते हैं। समीकरण के हल यानी चर राशि का मान अगर हम ज्ञात कर देते हैं तो वह समीकरण का हल हो जाता है। अब इसमें सबसे प्रमुख बात है कि क्या मेरा निकाला हुआ मान सही है। यदि x का मान सही है तो मेरा हल सही है, और अगर x का मान मेरा यह मान दिए गए समीकरण में बैठाने पर बाएं तरफ का मान दाएं के बराबर नहीं प्राप्त हुआ तो यह मान मेरा गलत होगा। अतः इसकी जांच हम तुरंत ही साथ के साथ कर लेंगे। जांच, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर 5 गुना x का मान -1 जोड़ 3 बराबर पहले गुना का काम 5 गुना -1 -5
जोड़ 3, चूंकि इसमें एक धन और एक ऋण विजातीय चिन्हों में हमेशा घटाव होता है। 5 में 3 गया 2 और चिन्ह बड़े अंक का होता है, जो हमें दिए गए समीकरण में दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड में है। अतः मेरे द्वारा निकाला गया यह मान x का सही है। इसको लिखेंगे सत्यापित। बच्चों, आपके सिलेबस में एक चर वाला रेखिक समीकरण है और उससे संबंधित हमने आपको समीकरण बताया। उसका समीकरण का हल जिस विधि से बताया उस विधि को पक्षांतरण विधि कहते हैं। प्राप्त मान को दिए गए समीकरण में बैठाने पर हमें मान सही प्राप्त हुआ। यह एक चर वाले रेखिक समीकरण का था। अगर इस समीकरण में 2 चर होता यानी 5x + 3y = -2, तो यह समीकरण 2 चर वाला रेखिक समीकरण कहा जाता। यदि इस समीकरण में एक ही चर हो रहता x और इसका घात 2 रहता, तो इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते। यदि इस समीकरण में x का घात 3 रहता तो यह त्रिघात समीकरण कहा जाता। तो बच्चों, हम एक चर वाले रेखिक समीकरण पढ़े, एक चर वाला द्विघात समीकरण को जाने, एक चर वाला त्रिघात समीकरण को जाने और एक चर वाले रेखिक समीकरण का हल करना भी सीखे। एक चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की विधि को जाने। रेखिक समीकरण का हल अगर हमें प्राप्त हुआ तो उसका मान जांच करके हमने देखा, सत्य पाया। तो बच्चों, यदि आपको एक चर में एक चर वाले रेखिक समीकरण का यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि आप हमें अनुग्रहित करें और हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो एक चर वाले रेखिक समीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जो वर्ग 8 की बोर्ड में आने वाली है, वो बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।